दोस्तों आपने सांप और नेवले की लड़ाई तो शायद देखी होगी या इसके किस्से कहानियां भी आपने सुने होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या कभी आपने जंगल के राजा शेर और जंगल के डॉन कहे जाने वाले बाघ की लड़ाई देखी है, तो आप कहेंगे नहीं। दोस्तों आज हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। सवाल तो बनता है ना कि अगर शेर और बाघ के बीच जंग हो जाए तो उसमें कौन बाजी मारेगा, और क्या कभी सच में इन दोनों की भिड़ंत हुई होगी, और अगर हुई तो किसने किसको हराया होगा। अगर दोस्तों आपने अभी फैसला कर लिया है तो जरा ठहरिए, क्योंकि हम पहले जानते हैं इन दोनों शक्तिशाली जानवरों की कुछ विशेषताओं को, और फिर आप खुद डिसाइड करना असली राजा इनमें से कौन है। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको सुनाएंगे इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसमें हुई थी बाघ और शेर की लड़ाई। तो दोस्तों इस रोमांचक और मजेदार वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी संख्या के बारे में। 2 साल पहले साल 2020 में आए ताजा आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 674 शेर मौजूद है। दोस्तों 5 साल पहले यानी 2015 में आंकड़ा 523 था, यानी 2015 के बाद आंकड़ों में सुधार हुआ है। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे देश में पाए जाने वाले सभी शेर गिर नेशनल पार्क में रहते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं ये गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों अगर बात करें बाघों की संख्या के बारे में तो अच्छी बात यह है कि हमारे देश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2010 में हमारे देश में 1706 बाघ मौजूद थे, तो वहीं वर्ष 2014 में ये बढ़कर 2226 हो गए। और बात करें पिछले ताजे आंकड़ों की तो 2018 में आए आंकड़ों के अनुसार बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। दोस्तों देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और इसी कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। दोस्तों आंकड़ों से पता चलता है कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सभी बाघों में से 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। देश के कुल बाघों में से करीब 40% टाइगर मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके कद और काठी के बारे में। वैसे तो दोनों को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि दोनों में से बाघ या शेर कौन है, क्योंकि बाघ के शरीर पर विशेष काले रंग की धारियां पाई जाती है, जबकि शेरों में धारियां नहीं होती। दोस्तों शेरों की गर्दन के चारों ओर घने बाल होते हैं, जो कि शेर की पहचान है, और दूसरे जानवरों से वो उसकी रक्षा करते हैं। यही बाल उससे बाघ से भी अलग बनाते हैं। बात करें 2 महाबली जानवरों की लंबाई की तो बाघ की अधिकतम लंबाई 12.5 फीट होती है, और वहीं राजा शेर की लंबाई अधिकतम 6 से 11 फीट हो सकती है। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें दोनों के वजन की तो शेर का अधिकतम वजन 200 से 250 किलोग्राम होता है, जबकि एक तंदुरुस्त बाघ शेर से कहीं ज्यादा भारी होता है। बाघ का अधिकतम वजन 300 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। दोस्तों लंबाई वजन संख्या के बलबूते पर अगर जंगल के राजा शेर और बाघ के बीच हम तुलना करें तो यहाँ तो डॉन का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन अब हम इन दोनों की भिड़ंत की बात कर ही रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर दोनों में से आखिर किसके जबड़े, दांत और पंजों की ताकत सबसे ज्यादा है। तो हम बात करें शेर की बाइट फोर्स यानी उसके जबड़ों की मजबूती के बारे में, तो दोस्तों ये होती है 650 PSI, और अगर टाइगर में बात करें तो वहां बढ़ जाती है 150 PSI। यानी दोस्तों यहाँ भी बाघ का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि अगर भिड़ंत के दौरान कहीं बाघ ने राजा को अपने मजबूत जबड़ों में फंसा लिया तो शायद जंगल के राजा को मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर ये इतना आसान होता तो आज हम ये बात ही क्यों करते, क्योंकि आखिर शेर को भी जंगल का राजा कोई मजाक में तो कहा नहीं जाता। दोस्तों बात करें ना शेर के पंजों की तो शेर के पंजों की लंबाई करीब 1.5 फीट होती है, और बाघ के पंजे शेर से करीब 3 गुना ज्यादा बड़े यानी 4 इंच लंबे होते हैं। दोस्तों बात करें शेर के पंजों की तो पंजे की लंबाई करीब 1.5 इंच होती है। बाघ के पंजे शेर से 3 गुना ज्यादा यानी 4 इंच लंबे होते हैं। दोस्तों अपने दांत और पंजों की बदौलत शेर और बाघ दूसरे जंगली जानवरों को शिकार बनाते हैं। दोस्तों यहाँ भी जंगल का डॉन और जंगल के राजा से आगे निकल गया। तो वहीं अगर बात करें दांतों की लंबाई तो दांतों की लंबाई शेर की होती है 2.5 इंच, और बाघ के दांतों की लंबाई 3 इंच हो सकती है। तो चाहे बात आप कद काठी और दांतों या पंजों की कर लें, आगे तो जंगल का डॉन यानी बाघ ही है। फिर दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे शेर बाघ की तुलना में हर बात में पीछे है, तो फिर आगे किस बात में? तो सुनिए दोस्तों, शेर का सामना जंगल के किसी दूसरे जानवर से होता है तो कहते हैं शेर की दहाड़ सुनकर ही दूसरे जानवरों का पसीना छूट जाता है, और वो वहां से दुम दबाकर भागने में अपनी खैरियत समझते हैं। क्योंकि दोस्तों शेर की दहाड़ के बारे में कहा जाता है
कि शेर की दहाड़ करीब 12 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यानी शेर की एक दहाड़ से पूरे जंगल और उसके आसपास के इलाकों में हलचल मच सकती है। तो दोस्तों बाघ की दहाड़ अधिकतम 4 किलोमीटर दूर ही जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं बाघ और शेर की दौड़ने और उछलने की शक्ति के बारे में, क्योंकि कई बार शिकार के पीछे तेज दौड़ लगानी पड़ती है, तो कभी जब खुद की जान पर बन जाती है तो तेज रफ्तार और लंबी कूद ही काम करती है। दोस्तों शेर करीब 80 किलोमीटर दूर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो वहीं टाइगर की स्पीड अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगर शेर और टाइगर दोनों किसी शिकार का पीछा करें ना, तो शेर के लिए शिकार करना बहुत आसान होगा, तो वहीं बाघ को खाली हाथ ही संतुष्ट होकर लौटना पड़ सकता है। दोस्तों शेर और बाघ दोनों ही बड़ी लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं। बात करें इनकी छलांग की, तो शेर अधिकतम 36 फीट की छलांग लगाने में माहिर है, वहीं एक तंदुरुस्त बाघ 26 फीट की लंबी छलांग मार सकता है। दोस्तों अगर ये दोनों एक साथ पानी में उतरकर रेस लगाए ना, तो जंगल के राजा को यहाँ पर परास्त होना पड़ सकता है, क्योंकि एक और बाघ पानी में तेज रफ्तार से तैर सकता है और ज्यादा देर तक पानी में तैर सकता है, तो वहीं शेर के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल है। यानी आप कह सकते हैं अगर ये दोनों पानी में एक दूसरे से भिड़ जाएं तो बाघ शेर की ईंट से ईंट बजा देगा। दोस्तों बात करते हैं इनकी हंटिंग स्किल के बारे में। तो दोस्तों शेर हमेशा अपने परिवार के साथ रहता है, बल्कि शिकार के दौरान वो ज्यादातर अपने झुंड में निकलता है। शेर के झुंड को प्राइड कहा जाता है। वैसे तो शेरनी अधिकतम शिकार करती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, तो वहीं शेर अपने इलाके की रखवाली करता है ताकि कोई दुश्मन उसके इलाके में घुसने की सोचे भी ना। लेकिन दोस्तों अगर हम टाइगर की हंटिंग स्किल की बात करें, तो ये तो आपने सुना ही होगा कि शेर झुंड में आते हैं लेकिन टाइगर अकेला ही आता है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर अकेले ही अपना शिकार चुनता है और पूरी प्लानिंग के साथ उस पर टूट पड़ता है। अपनी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मजबूत पकड़ और अपनी जबरदस्त फुर्ती के कारण बाघ को जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी कहते हैं। दोस्तों अब इन सभी पहलुओं को जानकर हम ये बात करें कि आखिर शेर और टाइगर की भिड़ंत कौन बाजी मारेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जंगल के राजा को बाघ से लड़ने और जीतने में शायद पसीने छूट जाएं। तो क्या है आपकी राय, दोनों शक्तिशाली जानवरों की लड़ाई में कौन हो सकता है विजेता? हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या कभी इन दोनों जानवरों का जंग के मैदान में सामना हुआ भी है या नहीं? तो दोस्तों ये कहानी जरूर पुरानी है लेकिन सच्ची और बड़ी दिलचस्प है। इतिहास में करीब सन 1800 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बाघ और बब्बर शेरों की लड़ाई करवाने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने एक अफ्रीकन शेर को मंगवाया, साथ ही भारत के शिमला से उन्होंने बाघ को बुलवाया। और दोस्तों इस जंग को देखने दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग भी आए। राजा का मानना था शेर बड़ी आसानी से बाघ को पटखनी दे देगा। दोस्तों दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और दोस्तों आखिर में बाघ ने अफ्रीकन शेर को मार गिराया और राजा की बात गलत साबित हो गई। दोस्तों ये थी इतिहास की एक सच्ची कहानी जो साबित करती है कि भले ही जंगल का राजा शेर हो, लेकिन बाघ भी जंगल का डॉन है जो जरूरत पड़ने पर राजा साहब के भी पसीने छुड़ा देता है। दोस्तों क्या आपने भी सुनी है इतिहास में ऐसी कोई कहानी जिसमें शेर और बाघ के बीच में लड़ाई में बाघ ने शेर को पटखनी दी हो? कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे देश में चीता विलुप्त हो गए हैं, तो क्या हो सकता है इसका कारण और क्या आप चाहते हैं कि इस पर भी हम एक वीडियो बनाएं? तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।